तो अवसर नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है और ये सवाल दिल में आया तो मुझे लगा पूछ लेना चाहिए। एक प्लेलिस्ट चालू हुई है, जवाब कौन देगा। बहुत ज़्यादा आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं। लगभग 5-6 वीडियो मैंने डाली, उसमें से एक वीडियो शायद 1 मिलियन तक पहुँचने वाली है और एक 1 लाख पार, दूसरा फिर 1 लाख पार, 50,000 पार। तो 5 वीडियो में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिस पर आप लोगों ने प्यार ना दिया हो। कहानी से ज़्यादा आप लोग उस पर प्यार दे रहे हैं। अपने तरीके से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाए। शासन की गलती हो तो शासन से सवाल उठाया जाए, विपक्ष की गलती हो तो विपक्ष से पूछा जाए। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। लेकिन एक बात यह भी फिक्स है कि हमारे देश में कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल जरूर होता है। एक कत्ल भी आदमी करता है तो बचने के लिए सबसे पहले विधायक जी के पास जाता है। अगर किसी के भाई, किसी के परिवार का कत्ल हुआ है तो वहाँ भी फिर आदमी कोशिश करता है कि विधायक जी से कुछ सोर्स लगा के पुलिस वालों पे प्रेशर बनाया जाए, सांसद जी के पास जाया जाए, मंत्री जी के पास जाया जाए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे फ़ोन किया जाए, प्रधानमंत्री तक जाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आप कितना भी भागें, क्राइम को हम लोग बहुत फिल्टर्ड करते हैं, नाम नहीं लेते किसी का। लेकिन हर क्राइम की कहानी में कहीं ना कोई पॉलिटिकल एंगल जरूर होता है। अब उस पॉलिटिकल एंगल को क्राइम की भाषा में हम लोग नाम दे देते हैं कि पुलिस ने लापरवाही की, जबकि लापरवाही नहीं करती पुलिस, करवाया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है। खैर, आप लोगों को वो वीडियोस कैसी लग रही हैं एक बार ज़रूर बताइएगा, और उसमें कोई कमी हो, कोई सुधार किया जा सकता हो, जैसे एडिटिंग कैसी है या फिर बोलने का तरीका कैसा है, तमाम चीज़ें, टॉपिक कैसा है, तो ज़रूर आप लोग एक बार विजिट कीजिए। जवाब कौन देगा उसके बाद बताइएगा। अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। आमतौर पे कोई भी आदमी हो, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो पावर है। लेकिन गजब का हाल है कि उस पैसे, उस पावर को पाने के लिए आदमी इतने जुगाड़ लगाता है। सही तरीके से अगर नहीं पा सकता तो गलत तरीका, गलत तरीके से अगर नहीं पा सकता तो घटिया से घटिया तरीका। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिस कहानी को जो आप जानेंगे सन्न हो जाएंगे कि क्या कोई अपने बेटे को मार सकता है बस चंद पैसों के लिए। एक सगा बाप अपने सगे बच्चे को। शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आज की कहानी में ऐसा ही हुआ। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक बाप जिसका नाम सतीश कुमार, एक बेटा जिसका नाम गगन। दोनों ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। गगन अभी नया नया बड़ा हुआ था। सतीश उसकी परवरिश में, उसके केयर में तमाम कोशिशें करता रहा। लेकिन इसी दौरान 5 मार्च साल 2025 की बात है, गगन बाइक से कहीं निकला था और इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसको उड़ा दिया। गगन को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद गिरा पड़ा है। इसी बीच आसपास के जो लोग वहाँ से जा रहे थे, गगन लगभग बेहोश होने की हालत में था, लेकिन वो लोग गगन से पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से हो। फ़ोन ऑन में चेक किया। इसी दौरान पिता ने भी फ़ोन कर दिया और आसपास के लोगों से बातचीत हुई और आसपास के लोगों ने बताया कि जो गगन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात जैसे पिता सुनता है, सुनने का बदहवास, क्योंकि इकलौता बच्चा और उसका एक्सीडेंट कैसे बर्दाश्त करे। फ़ौरन भाग के वहाँ पे पहुँचता है और उसी बीच किसी ने पीसीआर कॉल कर दिया पुलिस को और इत्तला किया कि साहब यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। इससे पहले कि पुलिस वाले पहुँचते, जो पिता था सतीश कुमार वो पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद अपने बेटे को लेके फ़ौरन हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। पुलिस वाले भी आते हैं। आने के बाद उनसे पूछते हैं क्या हुआ। डॉक्टर्स बताते हैं कि हालत ख़राब है। और इधर पिता बताता है कि एक जो सुनने सुनाने में खबर आई कि कोई बड़ी गाड़ी थी उसने उड़ा दिया और साहब जाइए उसको पकड़ लीजिए। जिस हिसाब से मेरे बेटे को उसने तकलीफ़ दी है वैसी तकलीफ़ उसको होनी चाहिए। अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं। पुलिस वालों के लिए ये चीज़ें रोज़ की है। कहीं कोई एक्सीडेंट का केस, कहीं कोई मर्डर का केस, और छोटे मोटे केस में पुलिस वाले कितना ही काम करें। बहरहाल पुलिस वाले मामले को नोट करते, उसके बाद चले जाते हैं। इधर अगले दिन 6 तारीख को जो बेटा गगन था, धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती है और हालत ख़राब होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब गगन की मौत हो गई। मौत होने के बाद पिता गगन की लाश को अपने साथ लेके
हॉस्पिटल का सारा हिसाब करके अपने पैतृक गांव हापुड़ निकल जाता है। हापुड़ में एक जगह लगती है गढ़गंगा, वहाँ पे उसको लेके जाता है और जाने के बाद बड़े ही दुखी मन से अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार कर देता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद जो कुछ धार्मिक क्रिया है वो शुरू कर देता है। एक एक करके दिन गुजरते चले गए। 5 दिन गुजर गया, 11 तारीख आ गई। 11 मार्च साल 2025 को पुलिस वाले फिर से फ़ोन करते हैं कि भाई क्या हाल है और क्या आप FIR को आगे खींचेंगे या फिर मामला डिस्क्लोज करेंगे। जब फ़ोन आया तब जो सतीश कुमार है उसने पूरी बात बताई कि साहब उसका तो एक्सीडेंट हो गया। अब चूंकि PCR कॉल आया था और ये ऊपर से आता है, लोकल थाने का इसमें कोई एंगल नहीं होता, तब पुलिस वालों ने कहा कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ये तो मामला बड़ा गंभीर है। इसने कहा हाँ साहब, और एक बड़ी अफसोसनाक बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस ने मेरे बेटे के केस में ईमानदारी से जांच नहीं की। जिस गाड़ी ने मेरे बेटे को उड़ा दिया, जिस गाड़ी ने मेरे बेटे को मार दिया, उस गाड़ी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और अगर ऐसे ही लोग लापरवाही के साथ घूमते रहे तो न जाने कितने बच्चों को मौत मार देंगे, न जाने कितने माँ बाप अपने इकलौते लाल को खो देंगे। अब कॉल पे जब ये बात एक पिता ने बड़ी भावुक आवाज़ में बोली, PCR वालों का भी माथा ठनका। उसने कहा यार IO कौन है, उसको पता करो भाई। फ़ौरन IO के बारे में पूछा गया, उसको तलब किया गया, पूछताछ हुई कि आपने लापरवाही क्यों की। IO ने जब ये बात सुनी कि मौत हो गई, IO सुनने के बाद सन्न रह गया। अब IO को लगने लगा कि यार जब मैंने देखा था तो उतनी चोटें थी नहीं और मौत। बहरहाल जब पुलिस वालों में आपस में ये कौतूहल मचा तो कुछ लोगों ने कुछ और कहा, कुछ और लोगों ने कुछ और कहा, लेकिन IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उसको ये बात खटक गई। उसने कहा कि ये कैसे, कहा जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन करें क्या जांच पड़ताल में? सबसे पहले पता किया कि उस इलाके से कौन सी सबसे तेज रफ्तार गाड़ी निकली है। पता किया तो कुछ खास जानकारी मिली नहीं। फिर पता किया कि कोई गाड़ी हाल में डेंट पेंट हुई है इस इलाके में, ये भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। और कुछ जानकारियां निकाली, लेकिन कहीं से सतीश कुमार के बेटे की मौत के बारे में कोई खास क्लू नहीं मिला। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे, तफ्तीश कर रहे, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, लेकिन ना ही कोई जवाब, ना ही कोई सबूत। काफ़ी दिन गुजर गए। इधर एक एक दिन जब गुजर जा रहा है तो पुलिस वालों में आपस में ही प्रेशर एक दूसरे पे बना रहे कि अगर ईमानदारी से जांच करते तो एक बेटे की मौत का जो बोझ है हमारे ऊपर नहीं होता। जो गया वो गया, लेकिन आरोपी को तो पकड़ लो। ये तमाम चीज़ें चल रही। परेशान है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जी जान से जुटा है, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर सच में पुलिस अपने पे आ जाए तो कहीं से कुछ भी, जिंदा मुर्दा क्या मतलब, मुर्दे भी बोलते हैं, जिंदा की तो आप बात हटा दीजिए। अब जब कहीं से कोई खास बात बनी नहीं, इधर पुलिस को डाउट है कि गगन की मौत हुई कैसे। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा, खासकर उस IO ने, कि काम करो शमशान घाट चलो, वहाँ पता करते हैं कि लाश की क्या हालत थी, जो कि नहलाया धुलाया गया होगा। इसके बाद पुलिस की टीम हापुड़ आती है। आने के बाद शमशान पे काम करने वाले लोगों से पूछा कि क्या कोई लाश जलाई गई थी। अब हमारे देश में जितने बड़े बड़े घाट हैं वहाँ तो आए दिन कई लाशें आती हैं, लेकिन लोकल में, खासकर जो किसी गांव में है या फिर किसी 2-4 गांव के बीच में है, तो वहाँ पे लाशें महीने 2 महीने में एक आध आती है या फिर हफ्ता 10 दिन में आती है। तो उसका हिसाब लोग याद रखते हैं कि फला तारीख को कौन सी लाश आई थी। और खासकर नौजवान बच्चों की लाश सालों तक आदमी याद रखता है। तो पुलिस वाले जब गए और पूछा कि भाई 6-7 तारीख को यहाँ कोई अंतिम संस्कार हुआ था क्या और लाश की हालत कैसी थी, वहाँ से जो जवाब मिला वो जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल वहाँ जब पूछा गया तो पता चला कि यहाँ तो कोई अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं। अब पुलिस वालों ने कहा ये क्या ड्रामा है, लाश कहाँ गई भाई, कहाँ अंतिम संस्कार हो गया। अच्छा, और इधर उधर पता किया, हर जगह सेम जवाब की, साहब यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद दंग रह गए।
कि अंतिम संस्कार नहीं हुई, कैसी बातें बोलते हो। और पता किया अगल बगल के इलाकों में कि भाई किसी और घाट पे हुआ, वहां भी कुछ खास नहीं। इसी दौरान पुलिस वालों को एक और क्लू हाथ में लगा। दरअसल जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां एक दुकान के कैमरे का फोकस था। पुलिस वालों ने वहां के कैमरों को खंगाला। जब कैमरों को खंगाला तो देखा 2 लोग एक्सीडेंट का नाटक कर रहे हैं, यानी जानबूझ के आके लेट जा रहे हैं, जानबूझ के अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं गिर गया। पुलिस ने कहा ये क्या है। शकल को थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो मरने वाला गगन है और कोई एक्सीडेंट इसका हुआ नहीं है, तो नॉर्मल नाटक कर रहा। लेकिन अगर नाटक कर रहा तो जिस हॉस्पिटल में इसको लेके जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि हालत खराब है, चोट लगी है, क्रिटिकल है, उसका क्या। पुलिस की टीम डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई और चेक किया, रिपोर्ट्स तो सच में रिपोर्ट्स में आई थी कि भाई चोट तो लगी, और सच में चोट लगी थी, पुलिस वालों ने भी देखा था। तो बड़ी अजीब पहेली कि एक्सीडेंट में दिखा रहा कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, मतलब वीडियो में, सीसीटीवी कैमरे में। इधर पुलिस वाले ने उस दिन भी देखा था 5 तारीख को, भाई चोट तो लगी थी। इधर डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट में दिखाया कि चोट लगी, अच्छा उसके वैलिड प्रूफ है। तो ये सब क्या है। अब पुलिस वालों को लगा एक काम करो, पिता को ही उठा लो, तभी कुछ बात क्लियर होगी कि भाई अंतिम संस्कार किया तो कहाँ किया और बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तो जब पिता को उठाया गया, उसके बाद पूछताछ हुई, तब जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है 2 साल पहले। 2 साल पहले सतीश ने सुना था कि आमतौर पे बच्चों का जो बीमा होता है उसमें पैसे बहुत मिलते हैं। तो सतीश ने अपने बेटे गगन का 2 करोड़ का बीमा कराया था कि अगर गगन को कुछ हो जाए तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब ये बात सतीश को पता थी कि 2 करोड़ तो मिलेंगे, लेकिन क्या कोई सच में अपने बेटे को मार सकता है। सतीश ने सोचा नहीं भाई, अपने बेटे को मार के 2 करोड़ तो नहीं चाहिए। तब इसने सोचा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बेटा मर भी जाए और मरे भी ना, तो शायद चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके बाद सतीश ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले सतीश एक डॉक्टर से मिलता है। मिलने के बाद पूरा मामला समझाता और कहता है कि देखो 2 करोड़ का बीमा है, बस तुमको मेरे बेटे को मरा दिखाना है। डॉक्टर पूरी बात समझ गया। उसने गगन के जिस्म पे वैसे ही चोट के निशान बना दिए जैसे आमतौर पे एक्सीडेंट में होते हैं। बस फर्क इतना था कि एक्सीडेंट में जो निशान होंगे वो काफ़ी गहरे होंगे और नॉर्मली बस हल्के हल्के स्क्रैचेस ऊपर ही सतह पर। अब भाई गगन को भी रुपए मिल रहे थे, उसके पिता को मिले, उसको मिले। इतना दर्द वो भी सह सकता था। गगन ने भी सहा उस दर्द को, शरीर पे चोट के निशान बने। इसके बाद ये लोग जाते हैं, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करते हैं, अपना एक्सीडेंट करवाते हैं। फिर खुद ही का एक आदमी भेज के पिता को फ़ोन, एक आदमी भेज के पुलिस को फ़ोन, उसके बाद लोगों की भीड़, उसके बाद फ़ौरन उठा के, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कह पाता, हॉस्पिटल भागना। हॉस्पिटल में इनिशियली जब डॉक्टरों ने देखा कि भाई चोट लगी है तो लगी, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा है तो हालत गंभीर है, रो भी रहा था चूंकि चोट तो लगी थी। पुलिस आती, वो भी देखती कि भाई चोट तो लगी, लेकिन वो चोट बहुत माइन्यूट थी, हल्की हल्की थी, ऊपरी सतह पर थी। तो जैसे ही पुलिस वाले चले गए, एक दिन तक पुलिस वालों को दिखाने के लिए या फिर समझने बूझने के लिए कि क्या पता पुलिस फिर से आए, सतीश ने गगन को एडमिट रखा। लेकिन जब 24 घंटे गुजर गए और कहीं से कोई खास जांच पड़ताल हुई नहीं, पुलिस की टीम दोबारा आई नहीं, इसको लग गया मौका मिल गया। अपने बेटे को लेता है और लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है और अपने बच्चे को कहीं छुपा देता है और बस इंतजार करता है कि अब क्या करें। एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है। बनवाने के बाद उसको लेके भी इमरजेंसी में पहुंचता है, कंपनी में क्लेम कर देता है कि भाई मेरे बेटे की मौत हुई है और 2 करोड़ रुपए मुझे दो। अब 2 करोड़ की जब डिमांड हुई तो भाई बीमा कंपनियों का भी माथा ठनका, लेकिन सारे सबूत कह रहे थे हुए हैं तो उन्होंने मान लिया। इधर अपने मामले को थोड़ा सा और जेन्युइन बनाने के लिए जब इसके पास 11 तारीख को फ़ोन आता है तो इसको लगा कि अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा, पुलिस पे आरोप नहीं लगाऊंगा आमतौर पे जो लोग करते हैं, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। इसलिए एक काम करता हूँ, पुलिस पे थोड़ा सा आरोप लगा देता हूँ। इसको नहीं पता था कि मामला पुलिस पर्सनली ले लेगी, ईगो पे ले लेगी। इसने पुलिस पे आरोप लगा दिया कि भाई पुलिस वालों ने कोई जांच पड़ताल की नहीं, मेरे बेटे की मौत के असली गुनहगार पुलिस वाले। उस आईओ ने ये बात बड़ी गंभीरता से ले ली। उसने कहा ठीक है देखते हैं, अब तो पकड़ के रहूंगा असली आरोपी को।
इसके बाद वो जांच पड़ताल करता है, तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आई कि 2 करोड़ रुपए का बीमा एक पिता अपने पुत्र के नाम करवाता है, उसके बाद झूठ मूठ का अपने बेटे की मौत का श्वांग रचता है। उसके बाद ये पूरी कहानी अब जाके अभी 2 दिन पहले पानी की तरह साफ हुई। अब लोग कह रहे हैं कि आज के टाइम में पैसे के लिए आदमी कितना गिर सकता है। पत्नी को बेचना पड़े तो बेच देता है, बीवी को खरीदना पड़े तो खरीद लेता है, बेटे को मारना पड़े तो मार सकता है, बेटी को दहेज के लिए अपने पति को छोड़ना पड़े तो बिटिया को कहता है कि छोड़ दो, पैसे मिल जाएंगे मोटे। आज के टाइम में पिता, माँ, भाई बहन सब पैसे के दोस्त हैं। अब सोचिए, सच में कई बार ऐसा होता है, हालांकि 70% केसों में ऐसा होता है कि दहेज उत्पीड़न होता है, लेकिन 30% से ज़्यादा केस ऐसे हैं जहाँ ईगो में आके, स्वाभिमान में आके या फिर कोई हादसा हो गया, पत्नी की मौत हो गई, वही दामाद जो एक दिन पहले तक इतना प्यारा था उसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि इसने मार दिया। क्यों? इसके लिए नहीं कि बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए कि जब इसके वकील बैठेंगे, मेरे वकील बैठे, भाई मैंने अपने चैम्बर में चीज़ें देखी है, तो मोटे मोटे रकम पे समझौता होता है। 5-5 लाख, 7-7 लाख, सामने से 10 लाख की डिमांड होगी, फिर दोनों तरफ के वकील, चूँकि पार्टीज तो बात ज़्यादा करती नहीं, दोनों तरफ के वकील नेगोशिएशन करते हैं। 10 लाख का है तो उसको 5-6 लाख पे लाके छोड़ते हैं और फिर मुकदमा ख़त्म। और यही वजह है कि हमारे देश में इतने मुकदमे पेंडिंग है, चूँकि ज़्यादातर मुकदमों में लोग पेशी पे नहीं जाते, वकील क्या करे। खैर, तो फिलहाल अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी क्राइम की कहानियाँ सुनने के आप शौकीन हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।